क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन था? वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन था? आंसर होगा आपका हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 2, बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचार क्या है? बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचार क्या है कि यह अविभाज्य है, यह विभाज्य है, यह एकल है या फिर निरंकुश है? आंसर आएगा यह विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्टिन के प्रभुता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई है? यह आलोचना हेनरी मैन के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा है? कानून संप्रभु का आदेश है, यह हॉब्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? संप्रभुता राज्य का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता। उक्त शब्द जो है वो किसके द्वारा कहा गया? बोंदा के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7, किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? यह किसका मानना है कि जो संप्रभुता है वो विभाजित होती है? यह बहुलवादियों का कहना है। क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है? यह दोस्तों ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभुता की इच्छा जो है वो संप्रभु की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 पर। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, यह किसने कहा? यह कहा गया विलोबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक हैं दोस्तों ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 11, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक का नाम बताएं। आंसर आएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 12, बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? आंसर है हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 13, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। किस चीज को स्पष्ट करता है? राजनीतिक संप्रभुता को। क्वेश्चन नंबर 14, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाला विद्वान कौन रहा? आंसर आ जाएगा बोंदा। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां, संप्रभुता से क्या अभिप्राय है? संप्रभुता का अभिप्राय या आशय क्या है? यह सर्वोच्च सत्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 16, वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंध है? वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत जो है वो ऑस्टिन से संबंध है। 16 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1968 में 1688 सन 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहां पर हुआ था? सन 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक संप्रभुता से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक संप्रभुता से अभिप्राय है राज्य की संप्रभुता। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? संप्रभुता दोस्तों 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पर सॉवरेनिटी आएगा, सॉवरेंटी ये हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, सॉवरेनिटी आएगा जिसको आप लोग संप्रभुता ही कहते हैं। किस भाषा से सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी संप्रभुता का जहां से वर्ड निकला है? आंसर आ जाएगा लैटिन। क्वेश्चन नंबर 21, संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता कहाँ निवास करती है? राज्य में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? विभाज्यता। क्वेश्चन नंबर 23, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? मर्यादित संप्रभुता का समर्थक दोस्तों जॉन लॉक था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संप्रभुता का निवास कहाँ है? भारतीय संप्रभुता का निवास जनता के अंदर है। 25वां क्वेश्चन, 18वीं सदी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किसने किया? 18वीं सदी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला विद्वान कौन था? बेंथम। क्वेश्चन नंबर 26, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा है? कानून संप्रभु की आज्ञा है या ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है?
संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानने वाला मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 28, रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया? रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया? देखते हैं ऑप्शन, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। किससे ग्रहण किया? देखिए ऑप्शन, हाब्स, लॉक, बोंदा, ऑस्टिन। आंसर हाब्स। क्वेश्चन नंबर 19, कानूनी संप्रभुता होती है, कानूनी संप्रभुता जो है वो सदैव निश्चित और यथार्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? कानूनी संप्रभुता की वकालत डायसी ने की है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। क्वेश्चन नंबर 32, संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? आंसर है सुप्रेंस। क्वेश्चन नंबर 33, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, किसका कथन है? संप्रभुता को राज्य की पूर्णता किसने कहा है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है, यूनानी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की? हाब्स ने। क्वेश्चन नंबर 35, बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता, प्रभु सत्ताधारी क्या नहीं छीन सकता? संपत्ति। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? संप्रभुता को वर्ग शक्ति कौन मानता है? आंसर है मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की? ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता सिद्धांत था उसकी सबसे कठोर आलोचना किसने की? हेनरी मैन ने। 38, प्रभुसत्ता राज्य की परम इच्छा है, प्रभुसत्ता राज्य की परम इच्छा है, ये किसने कहा है? ये विलोबी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 39 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता को जनता में निहित माना? जनता में निहित संप्रभुता को किसने सबसे पहले माना? आपका आंसर आ जाएगा सीसरो। क्वेश्चन नंबर 40, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है, यह विश्वास करता था, विश्वास कौन करता था? ऐसा संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है, ऐसा किसने माना? रूसो। सामान्य इच्छा का सिद्धांत आपको ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 41, यह राय किसकी थी कि प्रभु सत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है? प्रभु सत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं, यह राय ऑस्टिन की थी। क्वेश्चन नंबर 42, दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है? दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है? आंसर आ जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 43, बोंदा की अपेक्षा है कि, बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभु विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार शासन करे। क्वेश्चन नंबर 44, संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए, संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए, यह क्रैब का कथन। क्वेश्चन नंबर 45, कानूनी प्रभु सत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? कानूनी प्रभु सत्ताधारी को राजनीतिक प्रभु के सामने झुकना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह मत किसका है? कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन दोस्तों ऑस्टिन का है। 47वां क्वेश्चन, राज्य प्रभु सत्ता के प्रथम प्रतिपादक थे, राज्य प्रभु सत्ता के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? लुथर। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। किसने कहा है कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है? प्रभुता का विभाजन एक धोखा है, यह हाब्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रभु सत्ता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रभु सत्ता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में ऑस्टिन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, यह विचार अमान्य किया था, किसने? हेनरी मैन ने। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है, यदि कोई सुनिश्चित उच्च व्यक्ति जो ऐसे ही उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं हो, पर किसी समाज का अधिकांश भाग उसकी आज्ञाओं का आदतन पालन करता हो, तो वह सुनिश्चित उच्च व्यक्ति प्रभु है और वह समाज एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज है। उपयुक्त जो कथन है वो प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन प्रभुता के विधिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित प्रभुवादी विचारकों में सबसे अग्रणी कौन था?
सबसे आगे नाम दोस्तों लास्की का माना जाता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 53, कानूनी संप्रभुता किसमें अंतर्निहित होती है? कानूनी संप्रभुता दोस्तों राज्य प्रमुख में अंतर्निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 54, संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व खालिस्तान है। संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व खालिस्तान है क्या? असंभव है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि प्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ, आगे देखते हैं, स्थायी लाभ की बात होगी। यह कथन निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन का माना जाता है या किस राजनीतिक चिंतन के द्वारा ऐसा कहा गया था? आंसर आएगा एच जे लास्की। क्वेश्चन नंबर 56, प्रभु सत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रभु सत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संवैधानिक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित है? कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित है? लोक प्रभुता राज्य में सर्वोच्च नीति निर्माता का निकारी है। राजनीतिक प्रभुता कानून के पीछे विद्यमान प्रभावों का कुल योग, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी का प्रमुख प्रवक्ता था? कौन प्रमुख प्रवक्ता था? ऑस्टिन। 59वां क्वेश्चन, संप्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? संप्रभुता के संदर्भ में विभाज्य, देय, नियंत्रित सभी सत्य हैं, सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रभु सत्ता का अर्थ क्या है? प्रभु सत्ता का जो अर्थ दोस्तों वो सर्वोच्च शक्ति है, कानूनी शक्ति है, वैधानिक है। तीनों आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, संप्रभुता की एकत्वपरक अवधारणा प्रधानता स्वीकार नहीं करती। किसकी प्रधानता स्वीकार नहीं करती? स्थापित विधि की। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? जर्मी बेंथम, कानूनी संप्रभुता के आदेश होते हैं, ठीक है भाई। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक बार देख लेते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। जे रूसो, संप्रभु का वास सामान्य इच्छा में होता है, ये भी सही है क्योंकि जनरल विल की है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। हिगल, संप्रभु शक्ति ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के अधीन होती है, ये गलत है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? प्रभुता के संदर्भ में असीमित है या अनुत्तरदायी है, सर्वोच्च है, सभी असत्य हैं, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रभुता के लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? लोक, रिसो, हिगल या फिर बोंदा? आंसर आएगा लोक। क्वेश्चन नंबर 65, प्रभु सत्ता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था उसको पूर्ण एवं संबंध आकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर आ जाएगा बेंथम के द्वारा, जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 66, प्रभु संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन दोस्तों है हेनरी मैन का। क्वेश्चन नंबर 67, अरस्तु के प्रभु सत्ता संबंधी विचार उल्लिखित हैं, उसकी रचना बताइए पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 68 है, संप्रभुता के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द आपको बताना है। संप्रभुता के पर्याय स्वरूप कौन सा शब्द यूज किया जाए? सर्वसत्ता भी आती है, संपूर्ण सत्ता भी आती है, प्रभु सत्ता भी आती है, सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, प्रभुता की सर्वाधिक दुर्दशा किस काल में देखी जा सकती है? प्रभुता की सर्वाधिक दुर्दशा दोस्तों किस काल में देखी जा सकती है? आंसर आ जाएगा मध्यकाल में। 70, मध्यकाल में प्रभु सत्ता किस तत्व से प्रभावित रही है? मध्यकाल में जो प्रभु सत्ता है वो धर्म से प्रभावित रही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है 71 में। 16वीं सदी में प्रभुता का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा? 16वीं सदी में प्रभुता का कौन सा पक्ष सबसे ज्यादा सर्वाधिक विवादित रहा? आंसर आएगा हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 72, संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, यह किसका मत है? संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, यह मत किसका है? लीबर का। क्वेश्चन नंबर 73, संप्रभुता अपृथकीकरण है, करणीय है, यह इस कथन से कौन असहमत है? इस कथन से असहमत कौन है? रिची। क्वेश्चन नंबर 74, प्रभुता की सर्वव्यापकता के निम्न में से कौन समर्थक हैं? हॉब्स, स्पिनोजा, ऑस्टिन, सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन संप्रभुता की सर्वव्यापकता का समर्थक नहीं है? कौन समर्थक नहीं है पूछा है, बर्गेस नहीं है। संप्रभुता को किसने सामान्य इच्छा से संबंध बताया है? सामान्य इच्छा से संबंध कौन बताएगा? रूसो भी बताएगा, ग्रीन भी बताएगा, दोनों आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77,
अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है। अर्ध संप्रभुता जो है वो अकल्पनीय है, यह कथन कैल्हाउन का है। 78 प्रजातंत्र में प्रभुता कहाँ रहती है? प्रजातंत्र में प्रभुता जनता में रहती है। 79वां क्वेश्चन, इंग्लैंड का राजा किस तरह की संप्रभुता का प्रतीक है? इंग्लैंड का राजा नाम मात्र का है। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? ब्रिटेन में वैध संप्रभुता दोस्तों पार्लियामेंट के पास है, भारत की तरह ही। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में से कौन संप्रभुता का भेद नहीं है? संप्रभुता का भेद क्या नहीं है? वैध होती है, नाम मात्र की होती है, प्राकृतिक संप्रभुता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 82, वैध राजसत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, यह कहा है? डाइसी ने। 83वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंगठित जनता को संप्रभु नहीं मानता? असंगठित जनता को संप्रभु कौन नहीं मानता है? हीगल नहीं मानता। 84, सार्वजनिक संप्रभु को किसने घातक माना है? सार्वजनिक संप्रभु को घातक माना है बलंटसली ने। क्वेश्चन नंबर 85, सार्वजनिक संप्रभु का कौन विरोधी नहीं है? सार्वजनिक संप्रभु का विरोधी कौन नहीं है? कुजा नहीं है। 86, सार्वजनिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है, यह मत किसके द्वारा यूज किया गया? गीजो, क्रूजा, गिलक्रास्ट, किसी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्र की संप्रभुता हो ही नहीं सकती, राष्ट्र की संप्रभुता हो ही नहीं सकती, इस मत से कौन सहमत है? सिसरो। क्वेश्चन नंबर 88, अभ्यांतर संप्रभु संबंधी विचार किसने दिया? अभ्यांतर संप्रभु संबंधी विचार किसने दिया? आंसर आएगा AR लॉर्ड ने। 89, संप्रभु वैध मर्यादाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है, यह किसने कहा है? यह कहा दोस्तों बर्गेस ने। क्वेश्चन नंबर 90, संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत किसने स्वीकार किया है? संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत किसने स्वीकार किया है? डिग्वी ने। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 पर। निम्न में से किस तथ्य द्वारा बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किया है? बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किस तथ्य द्वारा किया है? आंसर आपके सामने रहेगा उपयोगिता द्वारा। 92, प्रभुता से ऑस्टिन का मूलतः क्या तात्पर्य है? प्रभुता से ऑस्टिन का जो मूलतः तात्पर्य है वो है शक्ति, समूह, सरकार, तीनों। क्वेश्चन नंबर 93, संप्रभु मानवीय प्रभु है, यह कथन किसका है? क्रैब का। 90, संप्रभुता के सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 95। क्वेश्चन नंबर 95, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष है कि यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता। 96, गार्नर ने प्रभुसत्ता की कितनी विशेषताएं बताई हैं? कितनी विशेषताएं बताई? 8। क्वेश्चन नंबर 97, जन संप्रभुता के सिद्धांत का अभ्युदय कथन निम्न में से किसके कारण हुआ है? राजा के निरंकुशता के कारण। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।